अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम जुलूस पर डीजीपी के सर्कुलर पर मुस्लिम बरहम, डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। बेरोजगारी से मुल्क में खुदकुशी के मामलात में 24% इजाफा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के इदाद-ओ-शुमार से हुआ खुलासा। पेगासस से सहाफ़ियों की जासूसी के खिलाफ एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया मुकदमा, आज़ादाना जांच का किया मुतालबा। दिल्ली में पुजारी समेत 4 अफराद ने 9 साला दलित बच्ची की असमत दरी, कत्ल के बाद मां के सामने बच्ची की लाश को जलाया। और अक़लियतों को भी कमज़ोर तबक़ात के ज़मरे में माना जाए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस पर दोहरे मुनसिफाना पॉलिसी के सबब मुतासिब योगी हुकूमत ने पाबंदी आयद की है। इस सिलसिले में रियासती डीजीपी के एक ताज़ा सर्कुलर ने तनाज़े की आग में मज़ीद घी डालने का काम किया है। रियासती डीजीपी मुकुल गोयल ने अपने अहकामात में पुलिस अफसरान को हुक्म दिया है कि मुहर्रम का त्यौहार शुरू होने से एक दिन पहले सभी पुलिस अफसरान को उसकी मालूमात दी जानी चाहिए। कोरोना की गाइडलाइन के नाम पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तहरीर बयान और हिदायतनामे ने न सिर्फ अहले तशी हज़रात के जज्बात को मुश्तल व मजरूह किया, बल्कि मुहर्रम की तक़दीस और करबला की रूह पर भी ज़ब्तकारी की है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी की जानिब से कोरोना के नाम पर जारी की गई एडवाइजरी में मुहर्रम के दौरान अदा किए जाने वाले अवामिल के ताल्लुक से जो कुछ तहरीर किया गया था, उसको लेकर उलमा कराम और अवाम की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। कुछ उलमा ने मुतालबा किया है कि डीजीपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि आइंदा इलेक्शन में मफाद हासिल करने के लिए हुकूमत अपनी पुरानी हिकमत अमली की तरफ लौट रही है और डीजीपी का ये हिदायतनामा उसी मनसूबाबंद हिकमत अमली का एक शाखसाना है। मौलाना कल्ब सादिक ने डीजीपी की हिदायत पर कहा कि वो शिया सुन्नी तज़ाद बढ़ाने की गर्ज से जारी किया गया है। नेज़ मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं बल्कि मातम है और डीजीपी ने रूह समझे बगैर हुक्म जारी किया है। मुस्लिम अक़लियती तबक़े ने हुकूमत के मुहर्रम जुलूस पर पाबंदी को तासुब परस्त इक़दाम करार दिया है, क्योंकि हाल ही में कुंभ मेला और फिर कांवड़ यात्रा में करोड़ों अफराद की शिरकत के दौरान कोरोना पर आंखें मूंदने का इल्ज़ाम भी योगी हुकूमत पर किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ने के सबब खुदकुशी के मामला 24% तक बढ़ चुके हैं। 2016 के मुकाबले 2019 में बेरोज़गारी की शरह बढ़ जाने से नौजवान बड़े पैमाने पर खुदकुशी कर रहे हैं और 24% इजाफे ने हुकूमत के बेहिसी पर सवाल निशान खड़ा कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक NCRB के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुल्क में 2019 में बेरोज़गारी के सबब 2851 अफराद ने खुदकुशी की थी, जबकि साल 2016 में 2298 अफराद ने खुद की जान ली थी। खुदकुशी के सबसे ज़्यादा मामला बीजेपी इख्तियार वाली रियासत कर्नाटक से है, जहाँ 553 लोगों ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी की। इसके बाद महाराष्ट्र में 452 और तमिलनाडु में 251 खुदकुशी के मामला दर्ज किए गए। पार्लियामेंट में पेश करदा NCRB डेटा के मुताबिक साल 2017 से 2019 के दरमियान 14 से 18 उम्र के दरमियान 24,000 से शायद बच्चों ने खुदकुशी की। इनमें 4,000 से ज़्यादा बच्चों ने इम्तिहानात में नाकामी से मायूसी के बाद खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी के ये इदाद-ओ-शुमार कोविड-19 से पहले के हैं और गुज़िश्ता 2 सालों में कोरोना से करोड़ों अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। क़यास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना के दौर में खुदकुशियों की असल तादाद सामने आती है तो ये इंतहाई भयानक केस होगी। एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके सहाफ़ियों, समाजी कारकुनान और रहनुमाओं की मुबैना जासूसी के इल्ज़ामात की खुसूसी तफ्तीश SIT से करने का मुतालबा किया है। अर्ज़गुज़ार ने मामले की तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट से करवाए जाने का भी मुतालबा किया। एडिटर्स गिल्ड ने इस पायवर करार पर हुकूमत से वो फहरिस्त भी मांगी है जिसमें यह बताया गया हो कि किन लोगों की मुबैना जासूसी की गई है। गौरतलब है कि क़ब्ल अज़ी सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और उनके साथी शशि कुमार भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर चुके हैं। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 अर्जियाँ दायर की जा चुकी है। इनमें वकील मनोहर लाल शर्मा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मार्क्सिस्ट CPIM से राज्यसभा रुकन जॉन बटास, समाजी कारकुन प्रंजॉय ठाकुर भी शामिल है। इन अर्जियों में से 3 चीफ जस्टिस NV रमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने 5 अगस्त को टेबल पर लाया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते ही ML शर्मा नामी एक वकील ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए पिटीशन दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए शर्मा ने पिटीशन में कहा था कि पेगासस जासूसी तशवीशनाक पहलू है और भारतीय जमहूरियत, अदलिया और मुल्क की हिफाजत पर ख़तरनाक हमला है। दिल्ली के एक शमशान में एक 9 साला दलित बच्ची से इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल के बाद जलाने का इंतहाई सफ़ाकाना वाक़या पेश आने से वहशत का माहौल है। मामला 1 अगस्त की शाम नांगली इलाके के शमशान भूमि में पेश आया, जहां पुजारी समेत 4 अफराद ने पानी लाने वाली 9 साला दलित बच्ची की न सिर्फ असमत दरी की बल्कि कत्ल करके उसकी लाश को माँ के सामने जला दिया। सफ़ाकाना वाक़े ने उत्तर प्रदेश के हाथरस की याद दिला दी। मकतूल दलित बच्ची की वालिदा के मुताबिक 1 अगस्त को उनकी बच्ची पास के शमशान भूमि से पानी लाने गई थी, जहाँ 55 साला पुजारी
राधे श्याम और दीगर 3 अफराद ने बच्ची की असमत दरी की और वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया। 1 घंटे बाद भी बच्ची जब घर नहीं लौटी तो उसकी वालिदा शमशान भूमि पहुंची, जहां खून में लथपथ मुर्दा बच्ची को पाया। पुजारी राधे श्याम ने स्मशान भूमि को ताला लगाते हुए मां को भी जान से मारने की धमकी दी और मामला ख़त्म करने की गर्ज से उसकी आंखों के सामने बच्ची की चिता को आग लगा दी। रोती बिलखती मां की आवाज़ जब पड़ोसियों की पहुंची तो जमे गफीर इकट्ठा हुआ। पुजारी ने पहले तो इलेक्ट्रिक शॉक से बच्ची की मौत का बहाना बनाया, लेकिन खून से लथपथ अधजली बच्ची की नाश पर गज़बनाक हुजूम को देखकर पुजारी ने असमत दरी और कत्ल की बात कबूल की। इस पूरे वाक़े में इत्तला के बावजूद कई घंटे पुलिस जाए हादसे पर नहीं पहुंची। बच्ची के वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बयान लेने के बहाने 15 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा और बच्ची के वालिद की पिटाई भी की, जबकि पुलिस ने इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर चौधरी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मासूम दलित बच्ची के साथ जिनसी इस्तेसाल और कत्ल मामले पर केजरीवाल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राजधानी में ख्वातीन और बच्चियों के साथ बढ़ते मुजरिमाना वाक़यात के सबब दिल्ली की हालत फिक्र अंगेज़ हो गई है। आज केजरीवाल 9 साल दलित लड़की के साथ असमत दरी के बाद कत्ल के मामले पर पूरी तरह खामोश इख्तियार किए हुए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस खतरनाक जुर्म को पूरी तरह दबाने की कोशिश की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने निर्भया वाक़े के खिलाफ तहरीक चलाकर दिल्ली का इक़्तिदार संभाला था, लेकिन आज दलित बच्ची के साथ जुल्म पर वो खामोश हैं। इधर कौमी अक़लियती कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अक़लियतों को एक ऐसे मुल्क में कमज़ोर तबक़ात के ज़मरे में माना जाना चाहिए जहाँ अक्सरियती तबक़ा मजबूत हो। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने कहा कि आइन और नाफिज़ क़वानीन में दिए गए तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद अक़लियतों में अदम मसावत और इम्तियाज़ी सलूक का एहसास बरकरार है। NCM ने एक हल्फ़नामे में कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां अक्सरियत बिरादरी मजबूत है, अक़लियतों को आर्टिकल 46 के तहत कमज़ोर तबक़ा समझा जाना चाहिए। 40 सफ़हात पर मुश्तमिल हलफनामे में कमीशन ने कहा कि अगर अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी दफ़ात और हुकूमत की जानिब से मनसूबा नहीं बनाए गए तो उन्हें अक्सरियती तबक़ा दबा सकता है। यह हलफनामा एक पिटीशन के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फलाही स्कीमें मज़हब की बुनियाद पर नहीं हो सकती, जबकि आर्टिकल 46 में कहा गया है कि रियासत कमज़ोर तबक़ात और ख़ास तौर पर दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल के तालीमी और माशी मफादात को फ़रोग़ देगी और उन्हें हर किस्म के समाजी इंसाफ और इस्तेसाल से बचाएगी। कमीशन ने यह भी दलील दी कि ये अक़लियतों को उनके समाजी और माशी हैसियत को बेहतर बनाने के लिए मरकज़ी धारे में शामिल करने के मकसद से क़ायम किया गया है। क़ब्ल अज़ीं मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मजहबी अक़लियती बिरादरों के लिए फलाही स्कीमें क़ानूनी तौर पर दुरुस्त है, जिनका मकसद अदम मसावत को कम करना है और हिंदुओं या दीगर बिरादरियों के हुकूक़ को पामाल नहीं करना है। इसमें कहा गया कि अक़लियती बिरादरी में अदम मसावत को कम करने और तालीम की सतह को बेहतर बनाने, रोज़गार, महारत और कारोबारी तरक्की में हिस्सा लेने, शहरी सहूलियात या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए वज़ारत की तरफ से लागू की जाने वाली स्कीमों को कम करना है। मरकज़ ने कहा था कि फलाही स्कीमें सिर्फ माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात, पसमानदा अफराद, बच्चों, उम्मीदवारों, अक़लियती बिरादरियों के लिए है, ना कि अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी खबरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही खबरों के साथ साथ आपको हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।